बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। क्लास 10th की केमिस्ट्री की बुक में आज हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे जिसका नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, इस वीडियो में आपके साथ एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। ठीक, प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पे 10th क्लास की उर्दू, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, पाक स्टडी, ये इनके लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले आपके साथ मैं एमसीक्यू शेयर करूंगी, तो आप बुक ओपन कर ले और एमसीक्यूज के निशान आप लगा लीजिएगा। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आपको बुक पर नहीं मिलेंगे और कुछ के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन के आंसर आपको बुक पर मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन ऐसे हैं। टोटल हमारे पास एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन के आंसर आपको बुक पर ही मिल जाएंगे और जो 5 क्वेश्चन है उनके बुक के आंसर नहीं मिलेंगे, उनके आंसर आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दूंगी। तो आपने ज़रूर वीडियो फुल वॉच करनी है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, रिएक्शंस में हिस्सा लेने वाले मरकबात के दरमियान क्लोजन फी यूनिट वॉल्यूम की तादाद को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन जी, क्लोजन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है, अगर रिएक्शंस की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो तो उसको रिएक्शंस कैसे इंक्रीज होगा, तो इसका आंसर होगा तेज़। नेक्स्ट एमसीक्यू है, दर्जन में से कौन से कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शंस के रेट में इजाफे की वजाहत करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैटलिस्ट एक मुतबादल रास्ता फराहम करता है जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है, इनमें से कौन सी इबारत दुरुस्त है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन अलिफ, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या से ज़्यादा तवानाई के साथ क्लोजन रिएक्शंस का बायस बनते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है, जब कोई रिएक्शंस आगे बढ़ता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का इर्तकाज किस तरह तब्दील होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रिएक्टेंट्स के इर्तकाज कम होते हैं जबकि प्रोडक्ट्स के इर्तकाज बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एमसीक्यूज हमने क्लियर कर लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, कामयाब क्लोजन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा पेज नंबर 54 और 56 पर। क्लोजन थ्योरी के मुताबिक टकराने वाले ज़रात सिर्फ उस वक्त आपस में एक्टिव क्लोजन का मौजब बनते हैं जब उनके पास इतनी एनर्जी मौजूद हो जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाले बॉन्ड्स को तोड़ सके। एनर्जी की ये कम अज कम मिकदार जो किसी रिएक्शन को शुरू करने का बायस बनती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद आपने पेज नंबर 56 पर आ जाना है। वहाँ पे एक लाइन है, वो भी आपने इसके आंसर में ऐड करनी है। यूनिट वॉल्यूम में रिएक्टेंट्स के ज़रात जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही कामयाब क्लोजन के इम्कानात बढ़ जाएंगे और इसके नतीजे में रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। ये लाइन भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में ऐड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्जा हरारत में इजाफे से रिएक्शन के रेट में किस तरह इजाफा होता है, पेज नंबर 58 पर आंसर है। जब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इसमें हिस्सा लेने वाले रिएक्शंस के ज़रात की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इन ज़रात की हरकत भी तेज़ हो जाती है और उसके नतीजे में कामयाब क्लोजन की तादाद भी बढ़ जाती है, जिससे फिर रिएक्शंस का रेट भी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने लगाकर इसको मुकम्मल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्टिवेशन एनर्जी की तारीफ करें, तो इसके लिए पेज नंबर 54 ओपन कर लें। आपने सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन ही लिखनी है, तो इसके लिए आपने यहाँ से लिखना है एनर्जी की ये वाला लफ्ज़ आपने कट कर देना है। आपने लिखना है एनर्जी की कम अज़ कम मिकदार जो किसी रिएक्शन को शुरू करने का बायस बनती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आपने ये को कट कर देना है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, खालिस ऑक्सीजन की निस्बत हवा में सल्फर आहिस्ता क्यों जलती है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बुक पर नहीं मिलेगा, मैंने इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है, तो वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, नोट कर लें। आंसर इसका है, इसकी वजह यह है कि हवा में ऑक्सीजन सिर्फ 21% होती है, यानी 21% होती है, जबकि खालिस ऑक्सीजन का इर्तकाज बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सल्फ़र और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान टकराव की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, इनको करने से, ये जो मैं आपके साथ आंसर शेयर कर रही हूँ, इनको करने से पूरे 2 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैंने आंसर दिया है, तो आपने परेशान नहीं होना, फुल आपको आपके पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि रिएक्शंस में इस्तेमाल होने वाले कैलिस्टिक को तरजीही तौर पर पाउडर की शक्ल में क्यों लिया जाता है, तो इसका आंसर है क्योंकि पाउडर सतह के रकबे को बढ़ा देता है, जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जज़ब होने और रिएक्शंस करने के लिए ज़्यादा एक्टिव साइट्स मैसर आती हैं। यूँ रिएक्शंस का रेट भी बढ़ जाता है। ये आपने इसका आंसर, सिंपल सा आंसर है जो आपने नोट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, रिएक्शंस के आगाज़ में रिएक्शन का रेट क्यों अक्सर तेज़ हो जाता है, तो इसका आंसर है रद्द-ए-अमल के आगाज़ में इसकी रफ्तार ज़्यादा होती है क्योंकि रिएक्टेंट्स की मिकदार भी ज़्यादा होती है, इसलिए टकराव भी ज़्यादा होते हैं। ये आपने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मैग्नीशियम कमरे के दर्जा हरारत पर हवा के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ज़्यादा दर्जा हरारत पर बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, जिससे इंतहाई सफ़ेद रोशनी हार जो होती है वजाहत करे, तो इसका आंसर आपने ये नोट करना है।
कमरे के दर्जा हरारत पर मैग्नीशियम परऑक्साइड की बारीक तह होती है, इसलिए रिएक्शन नहीं करता। ज़्यादा गर्म करने पर यह तह टूट जाती है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से तेज़ी से रिएक्शन करता है और नहायत चमकदार सफ़ेद रोशनी पैदा करता है। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 है, रिएक्शन के दौरान एनर्जी हिल पर चढ़ने के बाद रिएक्शंस के साथ क्या होता है। तो इसका आंसर है एनर्जी हिल का एक्टिवेशन अबूर करने के बाद रिएक्शन प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं और तवानाई हार्ज करते हैं। ठीक है, ये आपने सिंपल सा इसका आंसर नोट कर लेना है। उसके बाद एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक कैटलिस्टिक किसी रिएक्शंस के एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करता है। पेज नंबर 58 पर इसका आंसर है कैटलिस्टिक एक ऐसी शय है जिसकी मौजूदगी से रिएक्शंस के रेट में तब्दीली आ जाती है, लेकिन ये शय ज़ाती खुद रिएक्शन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। इसका किरदार सिर्फ इतना है कि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को खासा कम करके इसके रेट को बढ़ा देता है। जब रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रिएक्शंस के ज़रात की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद टकरा कर हाई एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी एंजाइम के तौर पर कैटालिस्टिक अमल करने की कोई सी दो खसूसियत बताएं। तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट करना है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, एंजाइम में मौजूद एक्टिव साइट्स की ये खसूसियत होती है कि वो सिर्फ एक महसूस रिएक्टेंट के साथ ही जुड़ सकती हैं, इसलिए एक महसूस एंजाइम एक महसूस रिएक्टेंट के रिएक्शन में ही कैटालिस्ट के तौर पर काम कर सकता है, किसी दूसरी रिएक्टेंट की सूरत में ये बेअसर हो जाता है। ठीक है, ये इसकी खसूसियात होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 17 रिएक्शन काइनेटिक्स के हमारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गए और जो क्वेश्चन के आंसर आपको बुक पर नहीं मिले वो मैंने आपके साथ बिल्कुल ईजी वर्डिंग में और शॉर्ट फॉर्म में शेयर किए हैं। आई होप कि आपने उन्हें नोट डाउन कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में तामीरी फ़िक्र के और लॉन्ग क्वेश्चन है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।